Hello everyone, this is Shawaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE class 9, chapter 8, motion. Motion, uniform motion and non-uniform motion, acceleration and velocity. तो आज के पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में। मोशन जो है दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज़ मास बट इन्फिनिटेसिमल साइज। ओके, कह रहा है कि एक पार्टिकल क्या होता है, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर मास है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी उसका साइज को जो है हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। मास तो उसका होता है लेकिन उसका साइज इनफाइनाइट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे। ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इज इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो होता है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोई अगर रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस वस्तु का जो जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये रेफरेंस पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट, अब इससे और इसके यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कहेंगे। ओके, ठीक है। तो मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन बट बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। कह रहा है कि मोशन कब होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो है टी टाइम में वो क्या किया, किसी एक जगह पे था, ए पर था। ये ऑब्जेक्ट है जो टी टाइम पे ए पर था, और यही ऑब्जेक्ट है जो क्या हो गया, टी डैश टाइम में ये बी पर पहुंच गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया। पहले वो यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोशन जो है, मोशन हुआ, यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, ऑब्जेक्ट के जगह में चेंजेज हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ मोशन हुआ। अब यहाँ पे मोशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, टाइम जो है वहाँ पर डिपेंड करता है। टाइम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, मोशन को बताने के लिए, यानी कौन से समय में वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी। दूसरा, डिस्टेंस, अगर वस्तु जो है, वस्तु में मोशन हुआ है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। समटाइम्स यू नो मोशन हैज़ अकर्ड इवन इफ यू डिडंट सी इट हैपन। मेल ट्रक। Sometimes you know motion has occurred even if you didn't see it happen। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है, कभी कभी आप लोग जानते हैं कि मोशन हुआ लेकिन हमने देखा भी नहीं। यानी कभी कभी क्या होता है, हमने किसी चीज़ को मोशन करते हुए देखा नहीं, लेकिन क्या हो गया, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि ये फिर भी मोशन कर रहा है। ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होता है, when two objects are moving in a plane either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to second. Example, a person sitting in a train and watching a tree. In this case tree is stable but is assumed to be moving but with respect to train। देखो, जैसे मान लेते हैं कि रिलेटिव मोशन, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है। ओके, ये एक पेड़ मान लेते हैं, और यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में एक आदमी है।
ये इधर मूव कर रहा है। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है ट्री और एक है एक पर्सन। तो ये क्या करता है कि ये ट्रेन से पर्सन जो है मूव करते जा रहा है, तो जा तो रहा है पर्सन, लेकिन उसे क्या होगा, उसे लगेगा क्या कि ट्री जो है बैकवर्ड पीछे की तरफ जो है ट्री जा रही है। तो वो क्या होगा, हालांकि ये तो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, लेकिन उसे क्या होगा, ऐसा आभास होगा, उसे ऐसा महसूस होगा। तो उसी को क्या कहेंगे कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ट्री इज मूविंग। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ट्री इज मूविंग। अब कोई आदमी अगर इस ट्री पर बैठा हुआ है तो क्या होगा, वो तो ट्री पे बैठा हुआ तो रुका हुआ है, लेकिन उसके क्या होगा, उसके लिए ट्रेन चल रही है। तो क्या होगा, अब वो क्या बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू ट्री के रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में, एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन करना, दूसरे ऑब्जेक्ट का जगह का चेंजिंग करना, उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट कर रहा है। वो चल के यहाँ गया बी पर, फिर यहाँ गया सी पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मान लो ए से बी तक वो मान लो 1 किलोमीटर गया, बी से सी तक वो फिर 1 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ए से बी गया 1 किलोमीटर, बी से सी गया वो 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 1 किलोमीटर, यानी क्या हो गया 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या कहेंगे, उसका हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, वो उसका AC होगा। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जहाँ से वो स्टार्ट किया A से स्टार्ट कर रहा है, और C पर वो अपना जो है उसको सफ़र को वो ख़त्म कर रहा है। तो A और C के बीच का दूरी जितना होगा सिर्फ वही उसका डिस्प्लेसमेंट कराएगा। ओके, मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो डिस्टेंस जो होगा AB + AC, डिस्टेंस होगा AB + BC। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सिर्फ AC होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ AC, जबकि डिस्टेंस क्या होगा, AB + BC। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ में आता है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के वो एंडिंग पॉइंट तक, वो जहाँ जहाँ गया सबको हम लोग नापेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ बुक में क्या लिखा है, डिस्टेंस, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। तो कह रहा है डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर लिखा टोटल, यानी टोटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है, कहाँ गया वो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव फ्रॉम इट्स स्टार्ट पॉइंट, दैट इज द डायरेक्शन डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो कह रहा है डायरेक्ट डिस्टेंस जो होता है, यानी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, यानी बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर दूसरा है हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ये पढ़ लिया है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा आता रहेगा। ये आप लोग को तीनों फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। इसका तीनों फॉर्म है
स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे स्पीड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस गिवन टाइम में, यानी गिवन समय में, एक समय दिया हुआ उतने समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय करता है, उसी को हम लोग स्पीड कहेंगे। और इसका SI यूनिट होता है, यहाँ पे UI लिखा है, यहाँ पे SI होगा। ठीक है, SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जिसका SI यूनिट होता है। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड का टाइप्स क्या होता है? तो स्पीड का टाइप्स, पहला टाइप्स है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड डजंट चेंज, सेट योर कार ऑन क्रूज कंट्रोल। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि उसमें जो है स्पीड बढ़ना घटना नहीं है, एक ही जैसा, यानी आपका जो है मान लो गाड़ी 140 तो 140 की स्पीड चल रही है, 100 तो 100 की स्पीड चल रही है, 60 तो 60 की स्पीड चल रही है। ओके, यहाँ पर आपका स्पीड जो है चेंज नहीं करेगा। जब स्पीड चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग स्पीड में क्या होता है कि आपका स्पीड जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बाइक को राइड करना, राइडिंग ए बाइक फॉर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको बाइक लेके जाना है, तो क्या आप एक ही जैसा आप चलोगे? क्या आपका स्पीड एक ही जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोग का स्पीड क्या होगा? हमेशा चेंज होते रहेगा। टेक ऑफ एंड इंक्रीज स्पीड, स्लो डाउन अप हिल, स्पीड अप एंड डाउन हिल, स्टॉप फॉर स्टॉप साइन। कह रहा है कि जैसे आप बाइक चलाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? आपका एक ही जैसा स्पीड नहीं रहने वाला है। कभी आप बंद करोगे, कभी आप जो है स्पीड को बढ़ाओगे, कभी आपको स्लो करना होगा, कभी आपको जो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, कभी आपको जो है स्टॉप करना पड़ेगा, गाड़ी को रोकनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको द ट्रिप टू क्यू 15 मिनट 0.25 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? इस ट्रिप में आपको 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको क्या कहेंगे? चेंजिंग स्पीड कहेंगे। तो अब आते हैं, तो अब जब हमारा स्पीड का, हमारा जो स्पीड है उस स्पीड को जो एक जैसा नहीं रह सकता, तो हम लोग जो है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है कि यहाँ पे हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, हम लोगों को ना स्टार्टिंग का देखना है, ना हम लोगों को लास्ट का देखना है, हम लोगों को एवरेज जो हमारा स्पीड रहा है पूरे रास्ते में, उन सब को जोड़ करके उससे जो है डिवाइड कर, जैसे भी हो स्पीड निकाल करके फिर क्या करना है? वो एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ एवरेज स्पीड को ही लेके चलना है। टोटल डिस्टेंस हम लोग टोटल कितना दूरी तय किए और टोटल टाइम कितना लगा। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।